हमारी आज की कहानी एक बिहार के सिटी हॉस्पिटल से रिलेटेड है। तो कहानी शुरू होती है कुछ ऐसे कि एक प्रियंका नाम की लड़की होती है जो मेडिकल की स्टूडेंट है। वो काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। और जैसे ही वो अपनी मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है, उसको जॉब लगती है इत्तेफाक से उसी सिटी हॉस्पिटल्स में जिसके बारे में अभी बात कर रहा था मैंने। तो घर वालों में खूब ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है। सब लोग फैमिली वाले इधर उधर फ़ोन करते हैं, भाई बेटे की जॉब लग गई है। वो भी खुश होती है, उसकी मॉम तो बहुत खुश होती हैं क्योंकि वो उसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती थी। उसके बाद में उसकी मॉम उसकी जॉब के लिए फ़र्स्ट डे उसको कैब में साथ में ड्रॉप करने जा रही होती हैं हॉस्पिटल तक। तो प्रियंका देखती है उसकी मॉम बहुत टेंशन में लग रही हैं। उनसे पूछती है कि क्या हुआ मम्मी। तो वो बताती हैं हिचक के कि वो हॉस्पिटल के बारे में उन्होंने बहुत से किस्से सुने हैं कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो प्रियंका मॉडर्न लड़की कहाँ इन सब चीज़ों में बिलीव करने वाली, बोलती है अरे माँ रहने दो, ये सब मैं देख लूँगी, कुछ नहीं होता है, ये सब सब किस्से कहानियाँ हैं। क्योंकि प्रियंका ने भी ये सब किस्से कहानियाँ अपनी मॉम से ही सुनी थी, पर उससे भरोसा नहीं था। पर जैसे ही वो पहुँचती है हॉस्पिटल, उसकी मॉम चली जाती है। और जैसे ही वो एंटर होती है, धीरे धीरे लोगों से मिलती है, घुलना मिलना होता है। और उसका स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था, उसके कोवर्कर्स जो साथ में थे वो भी काफ़ी अच्छे थे। वो उसको हॉस्पिटल का टूर दे रहे थे, सब बता रहे थे कौन क्या है, इंट्रोडक्शन वाला सीन चल रहा था, सब बढ़िया था। और प्रियंका बहुत खुश थी क्योंकि उसकी फ़र्स्ट जॉब थी, फर्स्ट डे था। और जाहिर सी बात है, एक नॉर्मल मिडिल क्लास का इंसान जब ऐसे जॉब पे फर्स्ट डे पे जाता है वो एक्साइटेड ही होता है, कोई भी एक्साइटेड होगा जब जॉब लगती है। तो बहुत खुश थी। ये सब चल रहा था, देन वो अचानक से वहाँ पे एक नर्स को बुलाती है। क्योंकि ये भी ताज़ी ताज़ी बात थी, उसकी मम्मी ने बात बोली थी तो उसके जहन में वो बात थी, तो उसे क्लियर करना था। उसे नर्स को बुलाती है कि इस हॉस्पिटल में ऐसा क्या है, कुछ है क्या, कुछ गड़बड़ वड़बड़ है। तो नर्स समझ नहीं पाती कि मैम क्या कह रहे हो आप। तो कहती कुछ तो है क्या इस हॉस्पिटल में, मतलब हॉरर हॉन्टेड टाइप चीज़। तो बोलती है मैम देखिए ऐसा है कि यहाँ पे हाँ ऐसा कुछ है, पर मैं भी श्योर नहीं हूँ। जब मैं आई थी तो मुझे भी बोला गया था कि यहाँ के थर्ड फ्लोर में आपको नहीं जाना है, और तब से मैं नहीं गई हूँ और मैंने भी किससे कहानियाँ सुनी हैं। तो प्रियंका और डिटेल में पूछती है कि क्या सुना है। तो वो बताती है कि इस हॉस्पिटल के थर्ड फ्लोर में एक ऑपरेशन हो रहा था जहाँ पे एक लेडी की डेथ हो जाती है। और उस दिन के बाद से उसकी आत्मा वहीं पे घूम रही है, उसी थर्ड फ्लोर में। और जो भी वहाँ जा गया है या जाता है उसको हॉन्ट करती है। और आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई, एक दो इंसिडेंट के बाद से, कि थर्ड फ्लोर में कभी कोई जा सके। किसी की हिम्मत नहीं होती। तो वो बताती है नर्स प्रियंका को कि उसके बाद में एक तांत्रिक को बुलाया गया था। उसने मंत्रों द्वारा उस आत्मा को उसी थर्ड फ्लोर में कैद करके रखा है। वो वहीं पे कैद है और वो वहाँ से नहीं निकल सकती। और थर्ड फ्लोर एकदम सूना रहता है, वहाँ कोई नहीं आता, और आप भी मत जाइएगा। प्रियंका भी थोड़ा सोचती है, पर बात मानने के अलावा वो कर भी क्या सकती थी। वो बोलती है भाई ठीक है, कोई नहीं, जाने देते हैं। उसके बाद में अपने फाइल वाइल देखती है, अपने काम वाम कर रही होती है। और तभी एक तीसरा बंदा आता है, उसको बताता है कि मैम आपको साजिद सर बुला रहे हैं। साजिद वहाँ पे एक रेप्यूटेटेड बड़ा डॉक्टर था उस हॉस्पिटल में। वो उसको बुलाता है और प्रियंका से बोलता है कि तुम न्यू ज्वाइनिंग हो। इंट्रोडक्शन करता है उसके साथ में, जान पहचान बढ़ा रहा होता है अपनी। उसके बाद में उसको काम देता है कि जा करके कुछ उसको प्रिस्क्रिप्शन देता है कि ऊपर स्टोर से कुछ मेडिसिन्स ले आना, और कुछ सिरिंज भी होती हैं इसमें से। और वो स्पेसिफिकली उनको बोलता है प्रियंका को कि ये एक्सपेंसिव है काफ़ी, ध्यान रखना। वो होते हैं ना उस टाइप के सिरिंज जो राउंड राउंड होते हैं, शुगर में भी शुगर पेशेंट्स यूज़ करते हैं वैसे टाइप वाले, वैसे उस डिज़ाइन टाइप के सिरिंज थे कुछ, तो होंगे कुछ एक्सपेंसिव सिरिंज। वो बोलता है ठीक है। वो जाती है अपना अलग से, ऊपर जब गई सब ले के लौट रही थी वापस से। लेकिन अब होता है ना कभी, जब आपको पता होता है कि
यहाँ हॉस्पिटल में ऐसा चीज़ है। और वो ऊपर से नीचे लौट रही थी तो थर्ड फ्लोर नीचे आ ही रहा था, वो थर्ड फ्लोर के ऊपर भी गई थी, फिफ्थ फ्लोर पे। अब उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली थॉट्स आने लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ है, इस फ्लोर में कुछ है। और वो सोचते सोचते में सबकॉन्शियस माइंड में इतनी चीज़ें चल रही होती हैं कि जैसे ही वो थर्ड फ्लोर पे स्टेप रखने ही वाली थी, सीढ़ियों की लास्ट सीढ़ी उससे मिस हो जाती है और उसका पैर मुड़ता है और नीचे गिरती है। सारी दवाइयाँ भी गिर जाती हैं और कुछ सिरिंज लुढ़कती हुई, रोल करती हुई थर्ड फ्लोर में चली जाती हैं। और वो सीधे जैसी जाती हैं, इत्तेफाक से एक दो उसमें से राउंड होकर के हल्की सी सांस होती है दरवाज़ों के नीचे, उसमें चली जाती है। अब वो बहुत पैनिक कर जाती है कि उससे फर्स्ट डे है, क्या हो गया है, साजिद सर उसको छोड़ेंगे नहीं, क्या पता जॉब से ना निकाल दें। ऐसे बेतुके ख्याल उसके दिमाग में आने लगते हैं, क्योंकि वहाँ वो नई थी और काम करने के तरीके को उस तरीके से नहीं जानती थी कि ये हॉस्पिटल किस तरीके से, कैसे लोगों द्वारा वर्क होता है। तो वो फर्स्ट इम्प्रेशन अपना ख़राब नहीं करना चाहती थी और वो साथ में डर भी रही थी। तो उसने सोचा वो सिरिंज लेके आएगी उस रूम से जो थर्ड फ्लोर में गई है। जैसे तैसे तो थर्ड फ्लोर में अंदर घुसती है, उठाती है कुछ सिरिंज को डर डर के, क्योंकि वहाँ पे बहुत सन्नाटा था, कुछ भी नहीं था। पर फिर भी वो उठाती है। देन वो डोर खोलती है दूसरी सिरिंज को उठाने के लिए। जैसे ही उसने डोर खोला, सिरिंज उठाई, ठक्स, दरवाज़ा बंद अपने आप। एकदम जैसे ही दरवाज़ा बंद होता है वो चिल्लाने लगती है। और जाहिर सी बात है, जब आप किसी ने ये स्टोरी सुनी होती है और उसी जगह पे आप उसी रूम में हो और दरवाज़ा तुरंत बंद हो जाए तो क्या ही सिग्नल जाएगा। वो तुरंत डर जाती है, ऊपर से लाइट भी नहीं वहाँ पे। वो दरवाजे को पीटती है, अचानक से वहाँ पे एक छोटा सा बल्ब होता है, वो जल जाता है और वो भी ब्लिंक कर रहा होता है, प्रॉपर जल भी नहीं रहा होता है। तो जलता है तो उसको चलो ये है कि लुपलुपा रहा है बल्ब, चलो कम से कम कुछ तो रोशनी है। फिर वो जुगाड़ लगाती है कि दरवाजे को खोला कैसे जाए, हाथ पीटती है, थोड़ा चिल्लाती भी है, पर उसको कहीं ना कहीं मन में पता था कि थर्ड फ्लोर पे कोई नहीं आता है, तो उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाएगा यहाँ पे। तब तक तो नहीं जब तक कोई दूसरे फ्लोर्स में जाने के लिए स्टेयर्स को नहीं पकड़ता, जो कि बहुत ही रेयर केस है। अब वो उसे धीरे धीरे अजीब व गरीब आवाज़ें आने लगती हैं, और जब ऐसे में हम फंस जाते हैं तो हमारे माइंड में हर छोटी सी हलचल भी हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे भूत है, यहाँ पे कुछ है, हम डरना चालू कर देते हैं। और सेम चीज़ उसके साथ भी होती है। वो हर छोटी आवाज़ पे वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस सा डर रही होती है। लेकिन जैसे जैसे वो कोशिश करती है दरवाज़ा खोलने की, उसके बाद में उसको कुछ मिलते हैं रॉड्स वगैरह वहाँ पे, जो भी रखे हुए होंगे साइड में एक दो, तो उससे तोड़ती है दरवाजे को। अब वो जाहिर सी बात है, दरवाज़ा तो टूटेगा नहीं, हल्का हल्का उसमें खरोंच आने लगती है, तभी उसको पायल की आवाज़ आती है फिर से। और उसको लगता है कि भूत आ गया, तो वहाँ कोई नहीं होता है। उसको अजीब से दौरे टाइप के पड़ रहे होते हैं कि हाँ भाई यहाँ कोई है भी और कोई दिख भी नहीं रहा है। और जैसे ही वो कोशिश कर रही होती है लेकिन मारने की दरवाजे पे, अचानक से उसके पीछे से उसका नाम कोई बुलाता है, प्रियंका। और प्रियंका एकदम डर जाती है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि पलट के देखे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाती है और कोशिश करती है। और जैसे ही वो साइड से देखती है, एक औरत जिसके चेहरा फटा हुआ है, उसकी बॉडी नेक के पास से फटी हुई है, उसमें से स्टिचेस लगी हुई हैं और खून उसमें से चू रहा है। और उसकी एकदम आंखें लाल टाइप, काले गड्ढे, बहुत एकदम फुल भूत वाली लग रही थी वो। उसको देख के समझ में आ रहा था हाँ ये होता है भूत। और वो बहुत डर जाती है, वो बाद में इतना पैनिक करती है कि बेहोश हो जाती है वहीं पे। उसके बाद में उसे होश आता है। देन वो फिर से कोशिश करती है दरवाजे को खोलने की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है और वहीं पे बैठ करके रोने लगती है। और तभी अचानक से जो वो एक बल्ब जल रहा था वो भी बंद हो जाता है। देन वो बल्ब चालू होता है अपने आप। तो उसको लगता है कि हाँ ये बल्ब चालू हुआ है तो ये साइन है कि वो भूतनी फिर से आ रही है, और वो जो गोस्ट और स्पिरिट होती है उसके सामने फिर से आती है। वो उसको बोलती है कि सुनो प्रियंका, मैं तुम्हें हार्म नहीं पहुंचाऊंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। वो भी चौंक जाती है प्रियंका, ये क्या बोल रही है,
लेकिन प्रियंका इन बातों पे भरोसा भी नहीं करती। उसका दिमाग में बस ये होता है कि ये आई है तो मुझे मारने आई है और ये मुझे मार देगी। वो उन बातों को नज़रअंदाज करती है और वो जो स्पिरिट होती है उसको दोबारा बोलती है कि प्रियंका, मेरी हेल्प करो तभी तुम यहाँ से जा पाओगी। प्रियंका सोचती है उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। वो सहमी सहमी डरी डरी हाँ कर देती है कि हाँ मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, बोलो क्या करना है। तो वो बताती है, वो स्पिरिट प्रियंका को, कि कुछ साल पहले वो अपने बेटे को इलाज कराने के लिए इस हॉस्पिटल में लाई थी। उसके बाद उस बेटे का ऑपरेशन होता है और वो मर जाता है। उसे बचा नहीं पाते डॉक्टर। लेकिन बाद में वो बोलती है कि उसने डॉक्टर्स की बात सुन ली थी चुप्पे से, कि वो मरा नहीं होता है, उसे मार दिया गया होता है डॉक्टर्स ने, और डॉक्टर साजिद ने ही मारा होता है। उसने उसके ऑर्गन्स निकाले होते हैं और ये लोग एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। जब उसकी मॉम को पता चलता है, यानी कि उस स्पिरिट को, तो वो तुरंत उनके सामने हंगामा मचा देती है और बोलती है कि वो हॉस्पिटल को एक्सपोज कर देगी, पुलिस को बुलाएगी और मीडिया को बुलाएगी। उसे जस्टिस चाहिए, वो किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको जेल में डलवा के रहेगी। हॉस्पिटल के सभी लोग डर जाते हैं, स्टाफ, और साजिद अपने लोगों के साथ में उसे पकड़ के 3rd फ्लोर में ले जाके मार देता है। और मीडिया और पेपर में ये इश्तेहार छपवा दिए जाते हैं कि उसकी मौत ऑपरेशन द्वारा हुई, जिसमें डॉक्टर उसकी तबीयत ख़राब थी, उसे ऑपरेट कर रहे थे और उसे बचा नहीं पाए, जबकि वो एक मर्डर था, और उसे भी मार देते हैं। और तब से उसकी स्पिरिट 3rd फ्लोर में भटक रही है। तो वो चाहती है कि साजिद को फंसवाने में और उस स्पिरिट को जस्टिस दिलाने में प्रियंका हेल्प करे। और प्रियंका बोलती है, अगर ये बात में ज़रा सी भी सच्चाई है तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी, मुझसे जो भी हो पाएगा। और तभी प्रियंका अपने दोस्त को ये सारी बातें बताती है। उसका क्लोज़ फ्रेंड राहुल उसको सारी बातें बताती है और उससे बोलती है कि कल तुम हॉस्पिटल आ जाओ और एक पेशेंट बन के आओ। और दोस्त वैसा ही करता है। राहुल एक पेशेंट बन के आता है और जैसे ही वो आता है उसके फेक ट्रीटमेंट्स चालू हो जाते हैं, ये वो, जबकि वो छोटी सी बीमारी बताता है अपनी, जिस पे ऑपरेशन तो नहीं होगा, ये सबको पता होता है। नॉन प्रोफेशनल को भी पता होगा कि उस पर ऑपरेशन तो नहीं होगा। पर डॉक्टर साजिद उसमें ऑपरेट करने आते हैं और बोलते हैं कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो चेक करता है कि जो कल करेंगे हम, और वो एक दिन उसको हॉस्पिटल पर रखते हैं। एक दिन वो बंदा राहुल हॉस्पिटल में एडमिट रहता है और नेक्स्ट डे डॉक्टर उसको जैसे ही ऑपरेट करने वाला होता है, पुलिस की रेड पड़ती है हॉस्पिटल पे। पुलिस आती है, सबूत के साथ पकड़ती है। देन वो उन्हें पूरी बात बताते हैं कि ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में ये चीज़ें हुए हैं, और आप इस हॉस्पिटल की कुछ फुटेजेस भी चेक करिए पुरानी, क्योंकि हॉस्पिटल कभी पकड़ा ही नहीं गया तो उनको कभी डर ही नहीं था कि उनकी फुटेज पकड़ी जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, बहुत पावरफुल लोग थे। कभी किसी को पता ही नहीं था कि वहाँ पे ये चीज़ भी होती है। ये तो प्रियंका को स्प्रेड द्वारा मालूम चला, तो कभी फुटेज भी डिलीट नहीं हुई। और ये किस्मत उनकी कि वो ऑन द स्पॉट राहुल एक मिल गया विटनेस, पुलिस आई और फुटेजेस भी थी उनके पास मौके पे। उन्हें चेक किया गया और भी बहुत से सबूत छोटे मोटे उनको मिले, तब पता चला, और साजिद का लाइसेंस कैंसिल हो गया और उसे जेल में डाल दिया गया। और उसके बाद में वो स्पिरिट हैप्पली वापस जा पाई, मुझसे मुक्ति मिल गई और उसने 3rd फ्लोर छोड़ दिया। फिर वो चली गई। जैसे ही वो गई 3rd फ्लोर चालू हो गया। अब वहाँ पे सब आते जाते हैं, वहाँ पे कोई किसी को डर नहीं लगता 3rd फ्लोर पे। अब वो हॉस्पिटल ईमानदारी अच्छे से रन कर रहा है। जो करप्ट लोग थे उन सबको जेल में डाल दिया गया है, क्योंकि जब एक इंसान फंसता है तो वो सबके बारे में चेन वाइज चेन खोलता जाता है। और ऐसे प्रियंका ने ये सब चीज़ें करी लाइफ में, और फिर प्रियंका को धीरे धीरे प्रमोशन भी मिला उसमें, और कहानी होती है ख़त्म। कहानी अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो एंड कमेंट करो, और ऐसी कहानियाँ आगे आती भी रहेंगी। एंड ये एक रियल स्टोरी बेस्ड है, इसीलिए इसमें ज़्यादा मैंने चीज़ें उस तरीके से नहीं बताई जिसमें काफ़ी